जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि भारत जो है वो जितने भी बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको प्रेशराइज कर रहा है कि आप पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना बोल्ड मूव। ट्रस्ट मी, ये एक इंतहाई बोल्ड मूव है। बोल्ड मूव इसलिए है कि जो एक तरफ देखें, मैं ज़ाती तौर पे जो चीज़ समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कि आईएमएफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। इंडिया कह रहा है जी क्यों आईएमएफ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इंडिया फुल टाइम टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को इस पर कि क्यों आईएमएफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आईएमएफ का पाकिस्तान को सपोर्ट करना इस दहशतगर्दी। वो कह रहे हैं कि इंडिया ये जो है वो दहशतगर्दी है। सिंपल सी बात है, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि आईएमएफ कैन सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ दिस इज़ अ लोन विच पाकिस्तान इज गॉट। वो कहते हैं नहीं, ये लोन नहीं है, आप बेसिकली सपोर्ट कर रहे हो दहशतगर्दी को। ये वो आईएमएफ को कह रहे हैं फॉरगेट पाकिस्तान। मुझे तो ऐसे लगता है कि दिस इज वेरी वेरी, वो जिसे कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं ना, बड़ी टफ चीज़ है। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। मैं आपको, इफ आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, कि भारत ये कहे कि हाँ जी हमें कोई परवाह नहीं है, और सिर्फ वो यहाँ पे नहीं रुके। वो उन्होंने, अगर आप देखें, शिव अरूर उनके बड़े टॉप के जर्नलिस्ट हैं, मैं भी उनके शो में बहुत दफ़ा आया हूँ। भाई वो तो एक हाथ आगे निकल गए। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, उन्होंने कहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भी उन्होंने बात की, फिर उन्होंने बात की आईईए की बात की, फिर उन्होंने यूएन की भी बात की। आप अगर जाएं ट्विटर हैंडल पे मेरे, तो मैंने शिव अरूर की ये जो स्टेटमेंट है कि आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस, आईईए, या स्पॉन्सर्स और फैसिलिटेटर्स ऑफ पाकिस्तानी टेररिज्म बाय ओमिशन और कमीशन। इन ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में इंडियन खून है। वो कह रहे हैं हमें कोई परवाह नहीं है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है। वी डू नॉट केयर। हम इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते। हम इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते। जिसने जो कहना है कहो, जिसने जो करना है कर लो, हम नहीं मानते किसी को। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो खुल्लम खुल्ला लगे हुए हैं। वो कहते हैं जिसने जो करना है कर लो यार। जिसने जो करना है कर लो। ये जो चीज़ है ये बड़ी बोल्ड चीज़ है कि इंडियन मीडिया यूनाइटेड नेशंस को कहे कि तुम दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहे हो। इंडियन मीडिया, आईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उनका क्या डिमांड है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कंट्रोल में ले लो। ये काम तो अमेरिका नहीं कर सका। बेसिकली तो वो अमेरिका को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल में ले ले। अब आपको याद आई है, समझ आई है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी कुछ दौर के अंदर, जब अमेरिका के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर, उनका नाम था आई थिंक, उन्होंने कहा था एक, आई थिंक कार्नेगी एंडोमेंट में बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका पहुंच सकता है। दैट वाज अ मैसेज लेफ्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप इन द आर्काइव्स ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्लान था, सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिया वर वर्किंग वेरी क्लोजली, बहुत करीब काम कर रहे थे। इतना करीब काम कर रहे थे कि किसी की सोच हो सकती है, कि किसी की सोच हो सकती है। सो वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पीच, वो जो बातें करते थे, वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बातें करता था, वो सीधी सीधी किसके लिए कर रहा था? वो भाई इन्हीं के लिए चल हो रही थी बातें।
वो ये चीजें कर रहे थे सीधा सीधा। अब देखे ना, अब मोदी साहब के तो ट्रम्प से बहुत अच्छे दोस्तियां थी, अच्छी दोस्ती थी ना, कि नहीं अच्छी दोस्ती थी? बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन वो कह रहे हैं ट्रम्प ने हमें सपोर्ट ही नहीं किया, ट्रम्प ने हमें सपोर्ट ही नहीं किया। मैं जाती तौर पे ये चीज समझता हूं कि इंडिया के अमेरिका में बहुत मजबूत कनेक्शंस थे, बहुत ज्यादा, और अभी भी हैं। बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है इंडिया का अमेरिका के अंदर। हमारा तो उस हवाले से कहीं भी नहीं है, हमारा तो इस हवाले से कहीं नहीं है। हमें हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई करता है तो बताएं। मैं नहीं समझता हमें कोई सपोर्ट करता है जिस तरह इंडिया को सपोर्ट किया जाता है। हमारी पोजीशन वाज नॉट द पोजीशन द वे इट शुड हैव बीन। हमें तो वो जिसे कहते हैं ना, हमें तो मुश्किलात ही मुश्किलात मिली। इंडिया को उन्होंने क्या किया, इंडिया को तो पैम्पर करके रखा वेस्ट ने। अब वो कहते हैं कि भाई ये आईए का क्या काम है, आई अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल में लेके पाकिस्तान को अपाहज कर दो। पाकिस्तान की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है अगर पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रहे, खत्म हो जाती है वैल्यू पाकिस्तान की। पाकिस्तान वो जो डी हाइफनेशन थी वो री हाइफनेशन हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार पाक अमेरिका इंडो पाक बात करता है, इंडिया को ये बात इंतहाई मुश्किल लगती है। वो कहते हैं ये कैसे हमें इंडो पाक करता रहता है, ये कैसे हमें इंडो पाक करता रहता है, हमें डी हाइफनेट करें। हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। मोदी साहब नहीं चाहते कि ट्रंप जो है वो हमें हाइफनेट करे, वो जरा भी नहीं चाहते। उनको इस चीज की बड़ी समझ है कि यार पाकिस्तान को गेम से किस तरह बाहर रखना है, पाकिस्तान को गेम से किस तरह बाहर रखना है। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अब सारी बात है, वो तो गेम से बाहर रखना चाहते हैं और रखे भी रहे हैं, ठीक है ना जी। अब क्वेश्चन ये है कि हमने अपनी स्पेस वो किस तरह बनानी है, हमने अपनी स्पेस किस तरह बनानी है, हमें क्या करना है, ये है सवाल असल में। आज तो पाकिस्तान के साथ चलो दो तीन मुल्क खड़े हुए हैं, आज तो पाकिस्तान के साथ ये दो तीन मुल्क खड़े हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हमेशा ही ये मुल्क हमारे साथ खड़े रहें। ज़रूरी तो नहीं है ना कि ज़रूरी है। बाइडेन के ताल्लुकात जो थे वो इंडिया के साथ अच्छे थे। आज ट्रंप अगर हमारे साथ थोड़ी सपोर्ट कर रहा है तो मैं इसको सपोर्ट नहीं समझता, यकीन करके माने। मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी कुछ चीज़ है। मुझे ये पता है ये सारी की सारी जो कुछ है ये ट्रंप तक की है। ट्रंप के बाद क्या होगा नोबडी नोज। ट्रंप के बाद की कोई समझ नहीं है। आज देखें, आज आपको लगेगा कि राजनाथ सिंह जो हैं वो जिस तरह पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, मतलब कोई है कोई उस तरह हमें और टारगेट कर सकता हो? आज इंडियन मीडिया जो इंग्लिश मीडिया है, एंड मीडिया विच इज़ एन इंग्लिश मीडिया, वो किस तरह पाकिस्तान को जो सुबह शाम हमारी क्लास ले रहा है और दुनिया को, वो कहते हैं कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमारे साथ खड़े हों। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते तो फिर हमें आपकी कोई वो हम वी डोंट केयर अबाउट यू। सिंपल सी बात है। वो कहते हैं इससे इट डजेंट मैटर, हमें इससे वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी हैं जैसे भी हैं, हम इसको वी इग्नोर दिस सिंपली, हम उसको इग्नोर करते हैं। मोदी साहब जो हैं वो जारी बात है छाए हुए हैं। मोदी साहब का एक ऑरा इस वक्त चल रहा है। मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि अगर मैं जिस तरह चल रहा हूँ, मेरे पास इंडिया की सपोर्ट मौजूद है। वो उनको देखें, उनको तो इंडिया की जो फ़ौज है, देखिए इंडिया की फ़ौज मोदी साहब को 100% सपोर्ट कर रही है, टका के सपोर्ट कर रही है। और इस चीज़ को मोदी साहब इसका एडवांटेज लेते हैं कि इंडियन फ़ौज अगर मेरे साथ है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और वो उनको इस चीज़ की समझ है, उनको इस चीज़ की समझ है कि मैंने फ़ौज को अपने साथ किस तरह रखना है। और वहाँ भी आपको पता है फिर वो एक
सिविलियन सुप्रीमेसी, दिस दैट, वो चलता रहता है। वो एक चीज़ है ना उधर, मतलब वो दे डोंट इग्नोर, वो इस चीज़ को इग्नोर थोड़ी ही करते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये जो इंडियन मीडिया को यकदम क्या हो गया है कि इंडियन मीडिया स्टार्टेड टारगेटिंग द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं ना, तो देर इज़ समथिंग बिग विच इज़ कमिंग ऑन द वे, ट्रस्ट मी। बहुत सम कुछ बड़ा है जो बीच में आ रहा है, और वो हो सकता है अभी हमें ना उसकी समझ लग रही हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको पता चलेगा कि वो कुछ ज़रूर ऐसा कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग देयर वे। वो अपना कोई ना कोई रास्ता जो है वो बना रहे हैं। किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं, हाउ दे, और उनका ज़ाहिर बात है टारगेट यही है कि पाकिस्तान की फ़ौज को पकड़ो, जैसे भी पकड़ना है फ़ौज को पकड़ो। फ़ौज अगर वो जैसे कहेंगे ना, जितना ज़्यादा फ़ौज को पाकिस्तान की कंट्रोवर्शियल करोगे उतना ज़्यादा दे आर बेटर। लेकिन असल में इंटरनेशनली आईएमएफ को अब ये कहना पाकिस्तान को फाइनेंस ना दो, बेसिकली तो अमेरिका को कह रहे हैं ना, समझा करें। वो पाकिस्तान का नाम उस तरह नहीं लेते, इंडिया का, सॉरी, अमेरिका का नाम नहीं लेते। असल में वो अमेरिका को कह रहे हैं तुम कर क्या रहे हो, और ये तुमने किया क्या है, और हम तुम्हारे पार्टनर थे। असल में तो वो ये बातें कर रहे हैं। जिनको नहीं पता, मैंने कहा मैं उनको बता दूं, जिनको नहीं पता वो अमेरिका को कह रहे हैं। जब वो इन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं ना, तो वो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे होते हैं, और वो सारी बातें मिस करते हैं उस वक्त बाइडेन को। बाइडेन की बड़ी बल्ले बल्ले थी, बाइडेन की बल्ले बल्ले थी। अब वो सारी बात है, उनको पता है कि बाइडेन गेम से बाहर है, अब हम क्या करें और क्या ना करें, और सारी बात। सो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन जो हैं उनके और इंडिया के बीच में बड़ी दरार आ गई है। इंडिया इस वक्त हर कीमत पे अमेरिका से सपोर्ट चाहता है। इंडिया हर कीमत पे अमेरिका से सपोर्ट चाहता है, और वो सपोर्ट चाहता है कि जिसमें ये कंप्लीटली हमारे साथ खड़े हों। हौच पौच वो कहते हैं, सॉरी, हमें हौच पौच नहीं चाहिए। तो डॉक्टर जयशंकर का मौक़िफ़ है ना कि ये हौच पौच स्टाइल छोड़ो, सीधी तरह हमारे साथ आओ। डॉक्टर जयशंकर तो यही कह रहे हैं ना कि सीधी तरह हमारे साथ आओ यार, ये तुम लोगों ने ये जो बनाया हुआ स्टाइल कि आधा उधर आधा इधर, इस चीज़ को छोड़ो। दिस इज़ व्हाट दे वांट। वो इंडिया से ये मांग रहे हैं, अमेरिका से ये मांग रहे हैं कि आधा आधा नहीं, कंप्लीट हमारे साथ आए। अब देखना यह है कि कितना को इंडिया, अमेरिकन्स ने देखें, अमेरिकन्स कहते हैं कि वी आर ए ग्रेट पावर, हमारे ताल्लुकात जो हैं वो सबसे बराबर है। हमने किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रखने इस तरह। सो ये इसीलिए तो डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं इंडिया के, अमेरिका के, वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा सख्त लेटर लिखा था इस हमले से पहले, अगर आपको याद हो तो। मुझे याद है, बड़ी सख्त बातें की थी उन्होंने, और उसका मतलब यही था कि भाई हम, वी आर ऑल सेट, हमारी फ़ौज तैयार है, हमारी नेवी तैयार है, हमारे लोगों के, वो जिसे कहते हैं ना, हमने पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। उनकी नेवी ने, आपको याद होगा, टेस्ट उस्ट किए थे उधर, हमले शमले किए थे पाक उधर, उस पर जो है टेस्ट वगैरह किए थे। सो दे नो ऑल दैट गेम। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उससे अमेरिका को दूर कैसे करना है। और यूएन और आईएमएफ से जब बातें करना ही हैं, तो ये बेसिकली अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिका का डायरेक्ट नाम इंडिया के अंदर नहीं लिया जाता। वो कह रहे हैं बड़े केयरफुल रहें, केयरफुल रहें, हमारे पार्टनर हैं, अभी हम उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं। वी कैन ब्रिंग देम, वी कैन हैव देम ऑन आवर साइड। ऑल व्हाट वी नीड इज़, वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल। हमें थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और अगर हम इस हद तक केयरफुल हो जाएं, और इसके पीछे अगर वो समझ, अगर हम इतने केयरफुल हो गए कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ गई, तो फिर ठीक है। सो ये इसलिए अमेरिका को डायरेक्ट टारगेट वो नहीं कर रहे। दिल उनका बड़ा करता है। उन्होंने, देखें मेरी बात सुने, उन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो दिखाई हैं ना, कि जनाब हमारी, आप देखें हमारी फ़ौज को, आप देखें हमारी फ़ौज को, आप देखें हमारी जो है पावर को। इंडियंस को, अमेरिकन को भी ये बात थोड़ी अच्छी लगती है कि ये 10 किस्म का असला इंडिया के पास मौजूद है। उन्होंने रशिया से भी लिया हुआ है, फ्रांस से भी लिया हुआ है, इंडिया से भी, अमेरिका से भी लिया, वो उनको बात अच्छी थोड़ी लगती है उनको। लेकिन फिर वो भी सारी बातें मजबूर हैं, बोल नहीं सकते। ठीक है,
लेकिन अब तो शायद वो F-35 की लेंगे जाके। वो कहते हैं यार किस तरह देखें ट्रंप को कैसे जीतना है, ये सोच इस वक्त चल रही है। ट्रंप को कैसे जीतना है ये सोच चल रही है, और उसके लिए जारी बात है डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ही इज़ द राइट मैन फॉर दिस टास्क। वो इज द राइट मैन फॉर दिस टास्क। लेट्स सी, ये जो इंडिया अमेरिका के ऊपर इनडायरेक्ट टारगेट कर रहा है एट IMF, IA और UN, ये इनडायरेक्ट अमेरिका पे टारगेट है, क्योंकि इन इदारों पे किसका कंट्रोल है? अमेरिका का। अगर किसी और मुल्क का है तो मुझे बताएं। सो दैट इज़ द सिचुएशन।